हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा, मीन्स जिनका माँ बनने का सपना नहीं पूरा हो पा रहा या जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, उन्हें ऐसी कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए जिससे इजीली वो माँ बनने में सफल हो जाए और उनका ये सपना पूरा हो जाए। तो सबसे पहले जो टिप होती है, पहले तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो हर बार आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। कुछ पार्टनर्स 6 महीने से 1 साल ले जाते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, बट कंसीव नहीं हो पाता। कुछ पार्टनर्स की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती है, कपल्स की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, मेल की भी रिपोर्ट्स ठीक है, फीमेल की भी मतलब कोई डिसीज़ नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, पीसीओडी नहीं है, पीरियड्स रेगुलर हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल बैलेंस भी चल रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आई टेल यू द रीज़न, इसमें कुछ भी टैक्टिक्स नहीं है बेसिकली, और 20 से 25% या 30% तक ही चांसेस होते हैं कि आप अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं या इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो पाए। तो ऐसे में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेट्स सपोज अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है तो 28 से 30 दिन, एक से जो पहला दिन हम काउंट करेंगे पीरियड आने का, वहाँ से हमारी साइकिल शुरू होती है, और 1 से 5 दिन तक जनरली हमें ब्लीडिंग रहती है। और उसके बाद जो आपका ओव्यूलेटरी फेज होता है लगभग 14 या 15वें दिन पे होता है। तो 14 दिन से 2-3 दिन ऊपर और 14 दिन के 2-3 दिन बाद आपको इंटरकोर्स ज़रूर करना है। तो ये एक टाइम पीरियड होता है जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मीन्स आपकी नेक्स्ट साइकिल आने से 14 दिन पहले अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपके चांसेस यहाँ पे प्रेग्नेंट होने के बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या आपको डेली इंटरकोर्स करना है। अगर आप डेली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप डेली भी नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट इंटरकोर्स उस टाइम पीरियड में अगर आप करेंगे तो भी आपके चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन फेज में अंडा 48 घंटे तक लगभग जीवित रहता है और आपके अंदर फीमेल बॉडी में जो शुक्राणु है, मेल शुक्राणु है या मेल स्पर्म है, वो 48 से 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेट डे भी कांटेक्ट बनाते हैं तो भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, अब ये मिथ आता है कि क्या हमें कोई पर्टिकुलर पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, इस पोजीशन में जो स्पर्म है वो अंदर रिटेन कर जाएगा, बाहर नहीं आएगा, या हमें कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ कोई टोटका आजमाना चाहिए जिससे हम कंसीव कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन ट्राई करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, या कुछ भी टोटका आजमाने से प्रेगनेंसी नहीं होती। ये सब मिथ्स हैं, इनको प्लीज़ मिथ्स रहने दीजिए। अगर आप नॉर्मली भी यहाँ से रिलीज होके, सिर्फ एक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको बच्चा करना है, बच्चा करना है, कि आप कांटेक्ट बना रहे हैं तो आप कपल हैं, आप भूल जाते हैं, बस आप बच्चे के लिए कांटेक्ट बना रहे होते हैं, तो ये नहीं आना चाहिए। जब ये निकल जाएगा दिमाग से और यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा बच्चा करने का, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टिप बताने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि बच्चा करने से पहले आप दोनों आपस में एक कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप उस बॉन्ड को शेयर करें, उस मोमेंट को शेयर करें, उस पल को अच्छे से आप लव मेकिंग करें, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और बच्चे भगवान के गिफ्ट होते हैं, अगर मिलने हैं वो वैसे ही मिल जाएंगे। प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता, प्रेशर लेने से रिलेशनशिप खराब होता है। तो ये एक टिप आजमा के देखिएगा कि आप फैमिली प्रेशर या आपस में जो प्रेशर है बच्चा करने का, उससे फ्री होके कांटेक्ट बनाएं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। अब नेक्स्ट टिप की मैं बात करूं, नेक्स्ट टिप में फीमेल्स, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं या आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए। बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए अगर उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहले तो आप रेडी हो जाइए कि आपको कंसेप्शन करना है। मीन्स आप प्रेगनेंसी झेल सकते हैं, मूड स्विंग्स झेल सकते हैं, आपकी बॉडी उस लायक है कि एक बच्चे को बियर कर पाएंगी या इतना नरिशमेंट दे पाएगी कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो। तो ये एक माइंडसेट प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। उस माइंडसेट को प्रिपेयर करने के साथ साथ कुछ होता है, जैसे फीमेल्स का मन नहीं होता बच्चा करने का, राइट, वो इन लॉज के प्रेशर से या फिर सोसाइटी के प्रेशर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बट मन नहीं होता। तो एक ये मन बनाना ज़रूरी है कि हाँ, जब आप रेडी हैं, आपकी बॉडी रेडी है, तभी आप कंसेप्शन के लिए रेडी होइए या कंसेप्शन के लिए आप ट्राई करें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप ओवरवेट हैं या कम वेट भी है तो अपना वेट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओवर वेट है तो ऑब्वियसली आप अपने वेट को कम करें, या आपका कम वेट है तो ऑब्वियसली वेट गेन करें, ताकि आपके बच्चे को उसी हिसाब से नरिशमेंट मिल सके और आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो सके।
नेक्स्ट आपको टिप फॉलो करने की ज़रूरत है कि अगर आपके लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक है या बहुत प्रोसेस फूड खाते हैं या बहुत पैकेज फूड खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों में फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली वो आपके कंसेप्शन में एक बैरियर बन जाएंगे और आपकी फर्टिलिटी को कम कर देंगे। तो अपनी फर्टिलिटी को ठीक करने के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। नेक्स्ट टिप आपको ये फॉलो करनी है कि अगर आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है या शुगर है या हाइपरटेंशन है, तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ज़रूरी है कि आपका थायराइड कंट्रोल रहे, आपका बीपी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि डिलीवरी में प्रॉब्लम ना आए, और शुगर भी आपकी अंडर लेवल्स होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि आपका और आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने डाइटरी इंटेक में या डेली इंटेक में फॉलिक एसिड, आयरन को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ विटामिन्स हैं जो बहुत रोल प्ले करते हैं फर्टिलिटी के मैटर में, तो उसमें से एक फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड आप खाएं, 5 मिलीग्राम आप खा सकते हैं, या विटामिन डी का आप इंटेक कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं। विटामिन B12 का आप इंटेक कर सकते हैं, इसके भी सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं। तो ये 3 जो ऐसे विटामिन हैं, बहुत छोटे विटामिन हैं बट हमारा ध्यान इस पे बहुत कम जाता है और यही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी इनफर्टिलिटी में। तो आप ये तीनों ही विटामिन को एक्वायर्ड अमाउंट में जो भी वैल्यू ज़रूरी होती हैं उसको मेंटेन करके चलें और प्रेगनेंसी को कंसीव करना ईजी करें। और अगर आप ट्राई करते जा रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है या नहीं भी हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपका सपना नहीं पूरा हो पा रहा बच्चे होने का, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और इसका सोल्यूशन पा सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।